पश्चिम बंगाल के हावड़ा से ट्रेन को चलकर दिन के 2:55 पर पहुंचना था छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में। लेकिन ट्रेन इतनी लेट हो गई कि मैं बिलासपुर आकर पहुंचा हूं रात के 12:30 बजे। और रात के 12:30 बजे जब हम ऐसे छोटे स्टेशनों पर पहुंचते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। 12:30 बजे मुझे यहाँ से जाना था कोनी। वहाँ पे रहने का इंतज़ाम किया गया था, जो कि बिलासपुर रेलवे स्टेशन से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर है। मैंने यहाँ के जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं उनसे पूछा कि कोनी कैसे जाया जा सकता है इस समय। तो सबसे पहले तो बहुत अच्छी सलाह दी उन्होंने कि ये छोटा शहर है और जो कोनी क्षेत्र है वो बहुत ही सुनसान एरिया है। तो रात के 12:30 बजे कोनी जाना किसी भी प्रकार से सुरक्षित नहीं हो सकता। सिक्योरिटी पर्सनल ने तुरंत मुझे कहा आप यहीं बैठिए और जब सुबह सूरज निकलेगा तभी आप यहाँ से जाइएगा, बाकी आपकी मर्ज़ी है। हमारा तो यही एडवाइस है कि आप अभी बिल्कुल ना जाएं। तो ऑप्शन ये था कि मैं बाहर निकल के एक होटल ले लूँ, होटल में जाके सो जाऊँ, या फिर जैसे 12:30 बजे मैं यहाँ उतरा था तो मान लीजिए कि 1 ही बज गया। उस समय बातचीत करते हुए 10-15-20 मिनट और गुजर गया और 1 बज गया। तो 1 से लेकर अगर मैं 4:30-5 बजे तक स्टेशन पर बैठूं, घूमता रहूं, तो फिर मुझे होटल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि रात के 12-1 बजे भी किसी होटल में जाऊंगा तो कम से कम भी सुबह तक रुकने के लिए भी मुझे 1500 रुपये खर्च हो जाएंगे और कोई ऐसी अच्छी नींद भी नहीं आने वाली है, क्योंकि आधी रात का समय तो ऑलरेडी हो चुका है। जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब आप बड़े शहर से किसी ऐसे छोटे शहर में यात्रा करते हैं और आपकी ट्रेन समय से नहीं पहुंचती, जैसे मेरी ट्रेन 3 बजे के बदले दिन के रात के 12:30 बजे पहुंची है, मतलब बहुत ज़्यादा लेट पहुंची है, तो इस समय हमें कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। किसी भी प्रकार का रिस्क लेके अगर हम सिक्योरिटी पर्सनल जो यहाँ के लोकल होते हैं या बहुत समय से यहाँ जॉब कर रहे हैं उनकी बात को नहीं मानते और यहाँ से निकल जाते हैं, तो हमारे साथ कुछ भी हादसा या अनहोनी होने की संभावना है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हड़बड़ी में कोई ऐसा डिसीज़न ना लें। यहाँ पर जो स्टेशन है ये बहुत साफ़ सुथरा, बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है। बहुत सारे लोग यहाँ पे अपने अपने ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे वेटिंग हॉल, वेटिंग रूम बहुत अच्छा बनाया हुआ है, वहाँ आप बैठ सकते हैं। लेकिन मैं बाहर स्टेशन पर ही बैठा हूँ, क्योंकि ये जगह खुली हुई है और यहाँ आते जाते लोगों को देखते हुए समय भी अपना बिता सकता हूँ। अच्छा टाइम पास हो रहा है, ट्रेनें आ जा रही हैं। यहाँ पे खाने पीने की बड़ी सारी दुकानें हैं, कुछ मन कर रहा है तो आप खा सकते हैं, चाय कॉफ़ी पी सकते हैं और एक सुरक्षित वातावरण में 2-4 घंटा यहाँ बैठकर बिता सकते हैं। जहाँ सुबह मुझे जाना है 5 बजे मैं निकलूँगा और 9 किलोमीटर की यात्रा जो ऑटो से मुझे करना है आराम से करते हुए सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुँच जाऊँगा। तो जितने भी यात्री हैं जो ट्रेन से यात्रा करते हैं अपने अपने किसी भी काम के लिए, तो उनसे यही रिक्वेस्ट है कि हड़बड़ी में कोई डिसीजन ना लें, जल्दीबाजी ना करें, है ना। किसी भी ऐसे ऑटो, टैक्सी आदि में बैठ ना जाएं जिससे कि सुनसान एरिया में जाकर वो किसी भी प्रकार की जो अवांछित घटनाएं हैं उन घटनाओं को अंजाम पहुंचा दें। इसलिए देखिए, मैं पुरुष होने के बावजूद भी मैंने रिस्क नहीं लिया है और मैं बिल्कुल आराम से यहाँ पर स्टेशन पर बैठा हुआ हूँ। मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा, देखिएगा स्टेशन में कितनी चहल पहल है, आप देख सकते हैं। रोशनी है, लोग आ रहे हैं, घूम रहे हैं, बैठे हुए हैं, लोग अपने ट्रेनों का इंतज़ार कर रहे हैं। या कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो लोग मेरी तरह ही आगे जाने से पहले अपने घर की तरफ या जो भी उनका डेस्टिनेशन है उनकी तरफ जाने से पहले यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं कि सुबह होने के बाद ही यहाँ से निकलेंगे। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ का वेटिंग जो हॉल है वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ बैठ के भी आप इंतज़ार कर सकते हैं, हर चीज़ की यहाँ पे व्यवस्था है। यहाँ पर देखिए पेयजल आप आराम से यहाँ पी सकते हैं, पानी वगैरह आपको मुफ्त में मिल जाएगा। ख़रीद के पीना है तो वेंडिंग मशीन भी यहाँ पर है, आराम से वेंडिंग मशीन से निकालिए और आप यहाँ से पानी पी सकते हैं। यहाँ पर देखिए महिलाओं के लिए यहाँ पे उच्च श्रेणी वातानुकूलित
प्रतीक्षालय है, वेटिंग हॉल है। महिलाएं यहाँ आराम से बैठ करके अपना समय बिता सकती हैं। यहाँ पर भी आप देखिए वातानुकूलित उच्च श्रेणी प्रतीक्षालय है पुरुषों के लिए, और मैं चाहूँ तो इसमें भी बैठ सकता था, क्योंकि मैं तो उच्च श्रेणी के टिकट से ही आया हूँ। लेकिन मैं टॉयलेट के लिए इसके अंदर गया था, साफ़ सुथरा बहुत अच्छा इसमें टॉयलेट बना हुआ है, तो अननेसेसरी रिस्क क्यों लेना है। देखिए दुकानें यहाँ पे स्टेशन पे ऐसी बहुत सारी हैं जहाँ पर आप भूख लगे तो कुछ खा भी सकते हैं और अपना यहाँ बैठ कर के समय बिता सकते हैं। अननेसेसरी किसी टैक्सी में बैठ जाएं, अननेसेसरी किसी ऑटो में ऐसे बैठ जाएं, रात के समय सुनसान एरिया में ले जाए और कोई ना कोई घटना को हमारे साथ वो अंजाम दे दें, तो ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। देखिए जैसा मैं कह रहा था, ट्रेनें आ रही हैं, जा रही हैं, तो देखिए खूबसूरत ऐसी ट्रेनों को आप देख सकते हैं ना। तो जब हम ब्लॉगिंग के लिए निकले ही हैं, चीज़ों को देखने के लिए निकले ही हैं, तो मान लीजिए कि एक अनोखा समय हमारा ये चल रहा है जिसमें हम अच्छी चीज़ें देख रहे हैं। भारतीय रेल के इंजन आप देख रहे हैं नए जो हैं, और यहाँ एक मालगाड़ी है जो इस समय बिलासपुर स्टेशन से गुजरते हुए आप देख सकते हैं। और देख लीजिए कितने सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हमारा भारत देश बहुत प्यारा है, बहुत न्यारा है, और यहाँ पे लोग देखिए स्टेशन पे आराम से बैठे हुए हैं कुर्सियों पर, स्टेशन पर अपना बिस्तर लगा के आराम से सो रहे हैं और अपना इंतज़ार कर रहे हैं कि कब सुबह हो या कब अब हमारी ट्रेन आए तो हम आराम से अपने गंतव्य तक पहुंच जाए। तो बिलासपुर स्टेशन का यह आधी रात का लुक है। इस समय और भी ज़्यादा समय हो चुका है जब मैं ये ब्लॉग बना रहा हूँ। मेरे को लगता है कि इस समय करीबन 2 बजने वाला है। तो 2 बजे इस समय देखिए बिलासपुर स्टेशन कैसा दिखाई दे रहा है। और मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा, बहुत सारे मैंने टीवी में देखा है जो जापान वगैरह घूमने जाते हैं तो वहाँ वेंडिंग मशीन दिखाते हैं। तो देखिए हमारे यहाँ पर भी वेंडिंग मशीन है, बिल्कुल उसी प्रकार से जो साफ़ सुथरा होता है ना, जापान में लगा हुआ होता है, अब हमारे यहाँ पे भी लगा हुआ है। और यहाँ पर से आप कुछ भी खाने पीने की चीज़ें वेंडिंग मशीन से ले सकते हैं। और पेमेंट भी जो यहाँ पे करना है, ये टच स्क्रीन बना हुआ है, टच स्क्रीन में जाइए, अपना प्रोडक्ट चूज़ कीजिए और पेमेंट UPI से कर दीजिए, और नीचे यहाँ पर आपका जो आइटम है वो निकल कर आ जाएगा। और जापानी स्टाइल में इंडियन जो ड्रिंक्स है उसको पी लीजिए और समझिए कि आप जापान में ही हैं, है कि नहीं। तो ये मैं आपको एक बताना चाह रहा था कि किस प्रकार से आप अगर थोड़े से ऐसी परिस्थिति में फंस जाएं जो रात के समय जाने के लिए थोड़ी मुसीबत हो, तो रेलवे स्टेशन पे रहते हुए भी आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं और ऐसे ब्लॉग भी बना सकते हैं जिससे कि आपका जो ये समय है ये पूरा यूटिलाइज हो जाएगा। बहुत सुंदर स्टेशन है बिलासपुर का ये। और मैं बिलासपुर पहुंचा हूं, और बिलासपुर पहुंचकर मैं आपको कोशिश करूंगा बिलासपुर शहर की कुछ झलकियां आपको दिखाऊं और जो हमारा सुंदर देश है वो आपके साथ शेयर कर सकूं। मालगाड़ी आप देख रहे हैं जो मुंबई रूट पर मुंबई से लेकर हावड़ा की तरफ जाते हुए इस मालगाड़ी में कुछ तो सामान लदा हुआ है। बहुत खूबसूरत इस समय यह दृश्य है, तो इस दृश्य का आप मज़ा लीजिए। बिलासपुर का यह रेलवे स्टेशन रात के समय आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं आपको बता दूं, यहाँ डॉर्मेट्री भी है, यहाँ डबल बेडरूम भी है, लेकिन बहुत कॉस्टली है। डॉर्मेट्री मैंने देखा था 100 रुपये प्रति घंटा है, तो 3-4 घंटे के लिए लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए मैंने नहीं लिया। लेकिन अगर आपको लेना है 100 रुपये घंटे के हिसाब से तो आप ले सकते हैं, ठीक है। और डबल बेड भी है यहाँ पे, डबल बेड AC रूम भी आपको मिल जाएगा, डॉर्मेट्री भी AC है वो भी आपको मिल जाएगा। कैसे बुक करना होता है बहुत इजी है, IRCTC पर जाइए और वहाँ पे डॉर्मेट्री चूज़ कीजिए, अपना PNR नंबर डालिए और उसे बुक कर सकते हैं। बिलासपुर स्टेशन पर डॉर्मेट्री या डबल बेडरूम सेट भी उपलब्ध हैं, आप IRCTC से बुक कराकर आप वहाँ सो भी सकते हैं। लेकिन मैं सो नहीं रहा हूँ, मैं स्टेशन में घूमने का लुत्फ़ ले रहा हूँ और आप लोगों के साथ इस समय ये बातचीत कर रहा हूँ। इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे, अगले वीडियो में जल्द आपसे मुलाकात होगी।
तब तक के लिए नमस्कार।